लेकिन 1908 में वो लिखते हैं कि ये जो भारत की नेशनल कांग्रेस है, इसका स्वराज्य प्राप्त करना ये इसका उद्देश्य है। हालांकि कई लोग ऐसा मानते थे कि कांग्रेस जो है वो अंग्रेजों का शासन टिकाने वाली एक यंत्रणा है, एक साधन है। जो अंग्रेजों का शासन जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अच्छे ढंग से टिकाना चाहती है, उसको सुशासित करना चाहती है, उसमें सहयोग देना चाहती है, ऐसा एक कांग्रेस संगठन है। और ये बात 100% झूठी भी नहीं थी। जिस उद्देश्य से कांग्रेस का गठन हुआ था और कांग्रेस की दिशा चल रही थी, उसके आधार पर यह कहा जा सकता था। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य प्राप्त करना है, क्योंकि पितामह जिनको आगे कहा गया वो दादा भाई नौरोजी, ब्रिटिश लेखक ह्यूम, ब्रिटिश लेखक विलियम वेडरबर्न और पुणे के लेखक प्रोफेसर गोखले, इन्होंने जो किताबें लिखी है, जो विचार रखे हैं, जो भाषण दिए हैं, कांग्रेस का उद्देश्य बताया है, वो स्वराज्य प्राप्त करने का उद्देश्य है। दूसरा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, जब वो कांग्रेस में नहीं थे तब की बात मैं कह रहा हूं। कांग्रेस ने ही सबको इकट्ठा कर कर ये भारत हमारा एक राष्ट्र है, ये उत्कट भावना निर्माण की। केवल इतना ही नहीं, तो इसी कांग्रेस ने हम भारतीयों में स्वराज्य की चाहत निर्माण की, ऐसा वो कहते हैं। और इसको सबसे बड़ा बल मिला वो लॉर्ड कर्जन के कारण मिला। लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया। पूर्व बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो आज पूर्व बंगाल बांग्लादेश कर जाना जाता है। ये पार्टीशन करते वक्त उन्होंने भारतीयों के बारे में, बंगाली लोगों के बारे में बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, तो लोगों की इच्छा के विरुद्ध दमन तंत्र के आधार पर जबरन बंगाल के 2 टुकड़े किए। अभी अंग्रेजों का शासन तो बंगाल पर कई सालों से चल रहा था। हिंदुस्तान की शुरुआत ही बंगाल से उन्होंने की है, यानी हिंदुस्तान में अपना गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने की शुरुआत ही उन्होंने बंगाल से की है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही, उस जमाने से। उसके कारण केवल बंगालियों में नहीं, पूरे भारत में स्वराज की डिमांड बढ़ी। पूरे भारतवासी इकट्ठा होते गए और उसमें से पहली बार अंग्रेजों का जो राज था, ये अंग्रेजों का राज उनके जहाज को दरार पड़ी। पहली बार ऐसा हुआ। और इसी आंदोलन के दरमियान भारतीय पुडारियों में 2 गट निर्माण हुए। उनमें भी 2 अलग अलग विचारधाराएं पैदा हुई। एक को मॉडरेट कहा गया, जिनको हम मवाड़ कहते हैं। दूसरों को एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, जिसको हम जहाल कहते हैं। और इस ढंग से ये जो आंदोलन पनपा, उसी में से आगे असंतोष बहुत निर्माण हुआ, अनरेस्ट निर्माण हुई, डिसकंटेंट निर्माण हुआ और पूरे भारतीय आंदोलन को एक स्वराज की ओर मोड़ने वाली दिशा प्राप्त हुई, ये वो कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने ये 1905 में ये हुआ और 1908 में वो लिखते हैं कि स्वराज का मतलब क्या है। शायद इसलिए उनको ये बात लोगों के सामने रखने की आवश्यकता लगी। हमें स्वराज चाहिए, इसका मतलब क्या है?
हम यहां से अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजों का शासन जिस ढंग का था उसी ढंग का शासन हमारे देश में चलाना चाहते हैं, ये सवाल वो खड़ा करते हैं। यानी अंग्रेज ना हो लेकिन उनका शासन हमारे देश में हो, ऐसा हम चाहते हैं कि वही उसी ढंग का शासन हमारे भारतीय करे। यानी इन शॉर्ट हम अंग्रेजों के बिना इंग्लिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, ये सवाल उन्होंने खड़ा किया। उन्होंने फिर इंग्लिश शासन व्यवस्था की कमियां गिनाई। अब उनका इंग्लैंड से तो बहुत अच्छा परिचय था ही। वो कहते हैं कि इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो बांझ है और वेश्या है। अब ये वेश्या शब्द तो बाद में 1938 में उन्होंने हटाने की बात कही, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट खुद होकर कोई अच्छा काम नहीं करती। केवल जब उन पर जनता का प्रेशर आता है, जनता उनसे बहुत आग्रह करती है, तभी वो कुछ अच्छा काम करती है। पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं वो स्वार्थी है, ढोंगी है, ये भी वो कहते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, वे अपने पक्ष का यानी स्वार्थ पहले देखते हैं, सत्ता का स्वार्थ देखते हैं और फिर जनहित के बारे में सोचते हैं। और ये जो ब्रिटिश वोटर है, आम जनता है, वो भी पेंडुलम जैसी है। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश जनता की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश जनता जो है वो अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के बारे में बहुत ही आग्रही है, वो हमेशा अपनी स्वतंत्रता कायम रखने की कोशिश करती है। ये भी बात उन्होंने बहुत ही आग्रह से कही है। अब ये जो कुछ दोष निर्माण हुए, इसके पीछे का उनका आकलन क्या है, वो क्या कारण है इसके पीछे का, वो बताते हैं, वो भी हम देखेंगे। वो कहते हैं कि यूरोप की सभ्यता ही दोषपूर्ण है, इसलिए ये सभी कमियां निर्माण हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।